दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। भारत का संविधान, जी हाँ, आपको लगता होगा कि ये बस वकीलों की एक टीम ने लिखा होगा, लेकिन सच ये है कि ये संविधान एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जिसे बचपन में स्कूल के अंदर पानी तक नहीं पीने दिया जाता था और जिसे स्कूल में सभी बच्चों से अलग क्लासरूम के बाहर बैठाया जाता था। और अगर शायद उस स्कूल का चपरासी उस दिन स्कूल ना आए तो उस पूरे दिन बच्चे को प्यासे ही पढ़ाई करनी पड़ती थी। एक ऐसा इंसान जिसे लोग छू लेने मात्र से अपवित्र हो जाते थे। और आज उसी इंसान की वजह से आप, मैं और ये पूरा देश कानून की नजर में बराबर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक जितनी भी सरकारें बनी वो पूर्ण रूप से संविधान को कभी भी लागू नहीं किया, क्योंकि अगर संविधान लागू कर देंगे तो फिर देश में सर्व समाज में समानता आ जाएगी, क्योंकि पूरा देश संविधान और कानून के नजर में बराबर है। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, ये कहानी है भारत के सबसे बड़े शिल्पकार की। ये कहानी है लाखों करोड़ों शोषित, पीड़ित, वंचित पूरे देश की महिलाओं को हक अधिकार दिलाने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। लेकिन जो कुछ भी आपने किताबों में उनके बारे में पढ़ा है वो उनकी असली कहानी का 10% से भी कम है। आज भी हमारे एजुकेशन में डॉक्टर अंबेडकर साहब को पढ़ाया ही नहीं जाता, क्योंकि वो देश में समानता की मांग किए हैं और हमेशा समानता की लड़ाई लड़े हैं। सच्चाई ये है कि अंबेडकर साहब ने अकेले ही ब्रिटिश सरकार, भारतीय समाज जिसमें ऊंच नीच की खाई आज भी जिंदा है, कुछ भारतीय राजनेता, यहाँ तक कि गांधी जी, सबके खिलाफ जाकर समाज में समानता की लड़ाई लड़े और अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं माने। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक गाँव में 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर साहब का एक ऐसे जाति में जन्म होता है कि वहां उस समय उस जाति के लिए इंसान शब्द का भी प्रयोग नहीं किया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता श्री रामजी मालोजी सकपाल जी ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार होने की वजह से उन्हें स्कूल में पढ़ने का मौका मिल गया, नहीं तो उन्हें पढ़ने का भी अधिकार नहीं। तो अंबेडकर साहब का एडमिशन एक शर्त पर होता है कि अंबेडकर साहब को क्लासरूम से बाहर सभी बच्चों से अलग बैठकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी कक्षा में कुछ ऊंची जाति के बच्चे पढ़ते थे और अंबेडकर साहब अकेले थे। तो 7 नवंबर 1900 को उसी शर्त के आधार पर महाराष्ट्र के सतारा में प्रताप सिंह हाई स्कूल में उनका एडमिशन हुआ, जो कि इंग्लिश मीडियम था। स्कूल में उनकी काफी अलग, बैठने को खुद बोरी लेकर जाते और पानी पीने के लिए और भी मुश्किल। जिस दिन वहाँ का चपरासी काम पर नहीं आता, उस पूरे दिन उन्हें प्यासे ही पढ़ाई करनी पड़ती। ये कहानी अंबेडकर साहब ने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में सन 1935 में लगभग 20 पन्नों में इंग्लिश से लिखी। और आज हमारे भारत में तो नहीं, बल्कि अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज भी वेटिंग फॉर अ वीजा महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाई जाती है, जो अमेरिका का एक ऐतिहासिक और शैक्षिक दस्तावेज माना जाता है। अब सोचिए, जिस बच्चे को स्कूल में पानी तक न मिले और वो बच्चा बड़ा होकर भारत के 140 करोड़ लोगों को बराबरी का हक दिला दे, कितनी बड़ी बात। आज तो विदेश जाना आसान है, पर 1913 में एक दलित लड़का कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एमए, पीएचडी, फिर लंदन में डीएससी, बैरिस्टर ऑफ लॉ और इनके साथ साथ अन्य सारी डिग्रियां करता है। ये बात अपने आप में एक क्रांति थी। उनकी विदेश की पढ़ाई का खर्चा यानी कि कॉलेज फी बड़ौदा स्टेट ने चुकाई, क्योंकि उन्होंने मेरिट से स्कॉलरशिप जीती थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय उनकी सोच बदल गई कि अगर समाज अन्याय करता है तो उसे कानून ही सुधार सकता। अंबेडकर साहब ने विदेश से डिग्री तो ले लिया, पर यहाँ का छुआछूत और भेदभाव उनके लिए नहीं बदला। अंबेडकर साहब अपनी पहली नौकरी बड़ौदा में एक सैन्य अधिकारी के रूप में करते हैं, लेकिन छोटी जाति का होने के कारण उन्हें अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऑफिस में उनके लिए अलग टेबल, अलग फाइलें और अलग चाय का कप भी रखा जाता था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1913 में नौकरी छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। मतलब पीएचडी हो या डीएससी, समाज के लिए वो सिर्फ एक छोटी जाति के थे। अंबेडकर साहब ने तभी दृढ़ निश्चय किया कि अब सम्मान और अधिकार के लिए लड़ना ही होगा। साल होता है 1927, चौदार तालाब सत्याग्रह। एक ऐसा तालाब जिसका पानी प्राकृतिक रूप से सबका था, पर नीची जाति के लोगों को छूने नहीं दिया जाता था, और अगर गलती से किसी ने उस तालाब के पानी को छू लिया तो उसे शारीरिक दंड दिया जाता था। इस भेदभाव और अत्याचार को देखकर अंबेडकर साहब हजारों लोगों को लेकर कहा कि पानी हम भी पिएंगे, ये हमारा हक है। और दोस्त, यही भारत की सबसे पहली सिविल राइट्स मूवमेंट थी, जिसने ऊंची जाति के लोगों को हिला दिया, क्योंकि पानी पीने से रोकने वाले सिर्फ ऊंची जाति के ही लोग थे। ये सिर्फ पानी पीने का आंदोलन नहीं था,
ये तो हर इंसान की बराबरी के लिए एक युद्ध था। साल 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। अंबेडकर साहब इसके पक्ष में थे, लेकिन गांधी जी इसके विरोध में जाकर महाराष्ट्र के पुणे में स्थित यवर्धा सेंट्रल जेल में अनशन पर बैठकर भूख हड़ताल कर देते हैं, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलितों का अलग निर्वाचन क्षेत्र हो, और गांधी जी भूख हड़ताल के कारण जीवन और मौत की सांस ले रहे थे। आखिरकार अंबेडकर साहब को झुकना पड़ा, क्योंकि अंबेडकर साहब नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से किसी की मौत हो। आखिर में हुआ पूना पैक्ट, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र व अलग वोट का अधिकार तो न मिला, लेकिन उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई। सन 1947 आजादी के बाद भारत को नया कानून चाहिए था, जिससे देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। संविधान सभा में कुल 22 समितियां गठित की गईं, जिसमें 8 सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख थी, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थे, और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, और शेष जो 14 समितियां थीं वो सहायक समितियां थीं। और पूरी संविधान सभा में सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, जो कई देशों के संविधान, कानून और समाज शास्त्र को गहराई से समझते थे, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान लिखे जो आज भी सभी भारत के नागरिकों के जीवन को संभालते हैं। आर्टिकल 14 जिसमें सभी नागरिक कानून के समक्ष बराबर हैं, और आर्टिकल 17 जिसमें छुआछूत का अंत, और साथ में फंडामेंटल राइट्स जिसे मौलिक अधिकार के रूप में हम जानते हैं। तो ये संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत विकास के लिए प्रदान किए गए। लेकिन असल में संविधान आज भी पूरे देश में पूरी तरह से लागू ही नहीं हुआ, और ना ही ऊंच नीच की खाई खत्म हुई। आज भी छुआछूत और भेदभाव जैसी बीमारियां समाज में व्याप्त हैं। जो लोग गाँव में रहते हैं वह इस बात से बतौर वाकिफ होंगे, और आज का लोकतंत्र आप तो देख ही रहे हैं, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है कि एक महान समाज वही है जहां हर व्यक्ति का एक समान सम्मान हो, और ये लाइनें आज भी भारत में अधूरी हैं। पर आज अंबेडकर साहब को सिर्फ दलितों का नेता माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हर वर्ग के नेता थे, महिलाओं और मजदूरों के सबसे बड़े रिफॉर्मर थे। हर व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार, महिलाओं को भी संपत्ति रखने का अधिकार, मजदूरों के लिए 8 घंटे काम करने की समय सीमा, एक समान सभी को वेतन, सभी के बच्चों को एक समान शिक्षा का अधिकार, चाहे फिर कोई भी किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो, वो पूरे देश को एक समान एक नजर से देखते थे। ये विचार डॉक्टर अंबेडकर के थे। पर हैरानी की बात यह है कि आज भी कुछ हमारे देश में ऐसे महानुभाव हैं जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमारे लिए किया ही। मेरा उन लोगों से कहना है कि पहले डॉक्टर अंबेडकर और उनके विचारों को पढ़ो, तब जाकर के आप लोग समझेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कितना संघर्ष किया था और अपने जीवन में उन्होंने क्या क्या झेला है। पर आप क्यों पढ़ोगे? क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जातिवाद भरा पड़ा है। काश अंबेडकर साहब 10 साल और जीवित होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। हिंदू कोड बिल पास नहीं होने पर उन्होंने केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनके लिए पद जरूरी नहीं, न्याय जरूरी था। और आज सिर्फ और सिर्फ लोग निजी स्वार्थ के लिए खुद के साथ साथ पूरे समाज को भी बेच रहे हैं। आज हर कोई स्ट्रगल की बात करता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का स्ट्रगल आपके, मेरे और किसी के भी स्ट्रगल से 1000 गुना ज्यादा और बड़ा था। हमें अंबेडकर साहब से 5 बातें जरूर सीखनी चाहिए। पहला, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, यानी कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। और दूसरा, यदि आप समाज में बदलाव चाहते हैं तो पहले आप खुद को मजबूत बनाओ। और तीसरा है, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, फिर भी हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो। और चौथा, बराबरी सिर्फ कानून से नहीं एक सोच से आती है। और पांचवा है, जाति का अंत एजुकेशन और अवेयरनेस से ही होगा, यानी कि शिक्षा और जागरूकता। अगर स्कूलों में डॉक्टर अंबेडकर साहब का इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनके संघर्ष और उनके पढ़ाई के विषय की असली कहानी पढ़ाई जाए तो भारत में 90% भेदभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। पर हमारे भारत के लीडर्स ये चाहते ही नहीं कि हमारे देश से भेदभाव और छुआछूत जैसी बीमारी दूर हो। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे इंसान थे जिन्हें अपने ही देश में इंसान नहीं समझा गया, और आज उसी इंसान ने हम सबको इंसान होने का अधिकार दे दिया। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रिसर्च के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।